एक व्रत ने मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म में एक व्रत ने मां काय वचन निज पति पद प्रेमा। पति पद प्रेमा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। निज पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोली गोविंद भगवान। एक व्रत ने मां पतिव्रता स्त्री के लिए केवल एक ही धर्म और एक ही व्रत बताया गया है। बोले कौन? बोले काय वचन मन पति पद प्रेमा। यानी पति के चरणों में प्रेम हो। पति में जो परमेश्वर का दर्शन करती है, समझ लो कि उसे संसार की सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। और जो स्त्री पर पुरुष का आचरण करती है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए मेरे कहने का निवेदन ये है कि सदमार्ग पर चलो, अच्छा कर्म करो, अच्छे आचरण, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, बढ़िया भगवान का भजन करो। क्योंकि ये जीवन आज हमें प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त होगा कि नहीं, कल का भी कोई ठिकाना नहीं। यहाँ से आप कथा सुन करके जाते हो, घर तक आप पहुंचते हो कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जितना जीवन मिला है सबसे प्रेम से बोलो, अच्छा बोलो, भगवान का नाम लो, सेवा करो, गौ सेवा करो। जितना जीवन मिला है, हमारा जीवन क्षण मात्र का है, क्षण मात्र का, मात्र छोटा सा। कलियुग की आयु वैसे तो 100 वर्ष की है, परंतु 100 में से अब 60 और 70 हो चुकी है। अब यदि अगर 60 वर्ष की आयु है तो जिसमें से 30 वर्ष की आपकी रात्रि निकल जाएगी। अब 30 वर्ष का दिन रहा और 30 वर्ष के दिन में आपने क्या काम किया? बोले शादी हुई, अपनी संपत्ति बनाने में जीवन व्यतीत कर दिया। 60-70 वर्ष के हुए और जो समय आया सो स्वधाम को चले गए। अब जीवन में क्या पाया? जीवन में यदि अगर प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करो। राम और रावण, इन दोनों में अंतर क्या है?
रावण इच्छाओं से परे नहीं है और राम इच्छाओं से परे है। रावण के पास में जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है और जो राम के पास में प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस राम और रावण में केवल इतना ही अंतर है। कृष्ण में और कंस में क्या अंतर है? बोले कृष्ण एक नाम ऐसा है कि सबको भक्ति सिखाने वाला है और कंस एक ऐसा है कि उस भक्ति को मिटाने वाला है। कृष्ण इस भव से बेड़ा पार करा देने वाला है और कंस इस भव के सागर में डालने वाला है। तो हमें अपनी मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रिय और अपना चित्त केवल श्री हरि के चरणों में लगाना चाहिए, गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए, संसार के विषयों में नहीं। हमारा यदि अगर असली संबंध किसी से है तो केवल भगवान से है और बाकी के सब संबंध बेकार है। पिता, पत्नी, पुत्र और साला, साली, ये सब केवल लौकिक संबंध है। बोले हम चले गए तो हमारी रिश्तेदारी कहाँ गई? बोले सब चली गई। जब तक हम हैं तब तक हमारी रिश्तेदारी है और जो हम चले गए, सुना कोई हमारा पिता, ना पत्नी, ना पुत्र, ना माता, ना बंधुजन, ना रिश्तेदार, ना परिवार, ना मित्र, ना दोस्त, कोई नहीं। इसलिए इस संबंध को क्या कहा जाता है? लौकिक संबंध। और यदि अगर सच्चा संबंध है किसी से तो केवल परमात्मा से। वो एक परमात्मा ऐसा है जिससे जन्म जन्मांतर का संबंध है। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का उसके पास संबंध है। ये तो संसार में हम आए और अपने नियम का प्रतिपादन कर रही है। इसलिए अपना संबंध हरि से बनाओ, जगत से नहीं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत सब देखने का है, सब दिखाई पड़ रहा है कि ये वाहन है, ये बहन है, ये सब कुछ है, केवल देखने के लिए है मात्र। इसमें कर कुछ नहीं सकते हैं। कहते नहीं कि मेरा यदि अगर बस चलता तो मैं यहाँ पर इतने एकड़ जमीन लेकर के और अपना प्लाट डाल देता। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। इसलिए केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये केवल दिखाई पड़ रहा है, ये देखने का संसार है, ये विचार करने का नहीं। केवल चिंतन प्रभु के चरणों में लगाओ और अन्यत्र कहीं अपना चित्त मत लगाओ। इसलिए भगवान से अपना नाता जोड़ लो।